नमस्कार, वेलकम बैक। जून 8 सुबह 6 बजे कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ने 17 महीने से जो सीज फायर चल रहा था उसको तोड़ दिया। ड्रोन से हमला किया गया, इवन की गोलीबारी की गई है। जो भारत की आर्मी है उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान ने सीज फायर को ब्रीच किया है पूंछ सेक्टर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर। वहां पर मशीन गन्स, हैवी मशीन गन्स यूज करी, ड्रोन्स को यूज किया। अब न्यू दिल्ली क्या बोलता है? न्यू दिल्ली बोलता है ये डेलिब्रेट कोऑर्डिनेटेड एक प्रोवोकेशन है जो की गई, और इंडियन आर्मी ने भी पूरा रिस्पॉन्ड बैक किया उसी भाषा में। क्या बोला? तुम ड्रोन भेजोगे तो 1, हम भेजेंगे 10। और उसके बाद वो चूहों की तरह, कॉकरोचों की तरह वो पीछे हट गए। दोस्तों, लेकिन ये रैंडम अटैक नहीं था, मोस्ट सीरियस बॉर्डर वायोलेशन है पिछले साल के बाद। अब ये ओपनिंग शॉट है जो कोऑर्डिनेटेड एक अटैक किया जा रहा है भारत के ऊपर। क्यों? क्योंकि भारत ने अभी अभी कुछ हरकतें करी हैं जिसके कारण रेटल्ड हैं 3 कंट्रीज, चाइना, बांग्लादेश और तीसरा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने दिखा दिया कि वो टेस्ट कर रहा है हमें कि हमारा रिस्पांस क्या होगा। क्या कहीं हम जो कॉकरोच जनता पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी का इतना बड़ा प्रोटेस्ट था, क्या उसके अंदर हम डूब तो नहीं गए हैं? क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने अभी अभी हमें दिया है अल्टीमेटम कि 5 दिन में हमारी मांगे पूरी की जाएं, वरना हम सत्यानाश कर देंगे, यानी कि भारत के 7 टुकड़े कर देंगे। ये कॉकरोच जनता पार्टी बोल रही है। क्या उसको टेस्ट करने के लिए ये काम किया गया? बट ऐसा नहीं है। रीज़न क्या था? मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जो अटैक है उसकी प्लानिंग हुई है बीजिंग में बैठकर। दोस्तों, भारत ने बैकडाउन नहीं किया। हमें मालूम है कि बीजिंग क्यों कर रहा है और अटैक क्यों करवाया गया। कुछ हरकतें मैं पहले बोला आपको हमने करी हैं ड्रोन्स को लेकर। मैसेज हमारा भी क्लियर है कि तुम जो कर रहे हो हमें मालूम है। रीज़न भी, चाइना क्या कर रहा है? चाइना ने रिसेंटली एक काम किया। उन्होंने अपने ड्रोन्स के जो लॉन्च पैड्स हैं उनको खड़ा कर दिया है अरुणाचल प्रदेश के पास, यानी कि 250 किलोमीटर का एरिया है अरुणाचल प्रदेश के पास। वहाँ पर चाइना 7 ऑपरेशनल हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स का लॉन्च पैड वो क्रिएट करता जा रहा है, और वो पॉइंट कर रहा है डायरेक्टली इनटू भारत। वहाँ से हमारे ऊपर नज़र रखने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद जो हमारा भी जो गवर्नमेंट है उन्होंने कंफर्म किया कि 3 जो नए लॉन्च पैड्स हैं वो रिसेंटली अभी पिछले 1 हफ्ते में करे हैं, और कई और अंडर कंस्ट्रक्शन हैं जो हमारे बॉर्डर के पास है, डायरेक्टली ऑपोजिट तवांग वैली के। दोस्तों, ये सारे जो लॉन्च पैड्स हैं ये अगस्त में पूरे हो जाएंगे। इसलिए पाकिस्तान की तरफ से अटैक करवाया गया ताकि हम इधर जो चाइना कर रहा है हम उसकी तरफ हमारी नज़रें ना रहें, हम यहाँ पर बिजी रहें। दूसरा, चाइना सिर्फ एक पोस्चरिंग नहीं कर रहा, वो रीपोजिशन भी कर रहा है अपने आप को। किसके लिए? राउंड द क्लॉक सर्वेलेंस हमारे पूरे बॉर्डर्स के ऊपर करने की कोशिश की जा रही है ताकि हमारे ऊपर प्रिसीशन के साथ वो स्ट्राइक कर सके जब उसका मन करे। ये हो गया पाकिस्तान की तरफ से डिस्ट्रैक्शन है जिसका इतना बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जो बिगेस्ट था वो था चाइना की तरफ से। और तीसरा जो फ्रंट है वो उससे भी ज़्यादा डेडली है, जिसके बारे में मैं बहुत पहले, ऑलमोस्ट 2 महीने पहले इसको मैं कवर कर चुका हूँ। चाइना ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग एक एग्रीमेंट किया है बांग्लादेश के साथ $55 मिलियन का, कि वहाँ पर ड्रोन्स की फैक्ट्री बांग्लादेश के अंदर लगाई जा रही है इन बोगरा एरिया। कहाँ पर? भारत के ईस्टर्न बॉर्डर के पास। वहाँ पर जो विंग लॉन्ग इनके जो कॉम्पैक्ट ड्रोन्स हैं चाइना के CH-4 वाले, वो बनाए जाएंगे। पूरी प्रोडक्शन वहाँ पर शुरू हो गई, और बांग्लादेश इसको वहाँ पे जो ये ड्रोन्स हैं इसको लेकर भारत के ऊपर सर्वेलेंस करेगा। दोस्तों, चाइना डेलिबरेटली बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये 2 टॉयलेट्स इन ऑफ द वर्ल्ड हैं जहाँ पर मोहम्मद नाम के जाहिल रहते हैं, उनको ये आर्म कर रहे हैं और हमारे बॉर्डर्स को टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि 3 फ्रंट से हमें मात दी जाए। और ये सारे काम बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, ईयर एंड तक ये काम इनका हो जाएगा। अब भारत ने क्या किया, या भारत को क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमें मालूम था कि चाइना क्या कर रहा है। हमने भी काम किया, पाकिस्तान को जॉब देना था बॉर्डर के ऊपर, हमने दे दिया। हमारे, इसलिए बोल रहा हूँ, हमें ब्लैकआउट करना पड़ा है जैसलमेर के पास कई एरियाज़ में, इवन कि जम्मू कश्मीर में हमने वहाँ पर इंटरनेट को बंद किया, ब्लैकआउट किया, और उसके बाद रिटेलिएट किया पाकिस्तान को। लेकिन सबके पीछे रीज़न क्या है? मैं हमेशा बोलता हूँ जियोपॉलिटिक्स में अगर कुछ होता है उसके पीछे वाई एंड वाई नाउ, 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको सब समझ आएगा। वाई नाउ एंड वाई पाकिस्तान इज डूइंग इट। पहली बात, पाकिस्तान को बोला गया चाइना की तरफ से एक डिस्ट्रैक्शन को क्रिएट करने के लिए, उन्होंने कर दिया।
यानी कि कुछ जिहादी उन्होंने भारत में एंटर करवाने होंगे किसी और एरिया में से, तो उन्होंने आर्मी को यहाँ पर एंगेज कर लिया। पहली बात ये। दूसरा, चाइना डिस्ट्रक्शन क्रिएट करना चाहता है, वो हो गया। बट वाई नाउ? बिकॉज भारत ने एक बॉम्ब शेल फेंका कि हम $20 बिलियन के हम ड्रोन्स खरीदने वाले हैं। ये लार्जेस्ट डोमेस्टिक मिलिट्री ड्रोन प्रोक्योरमेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इतना बड़ा ऑर्डर आज तक किसी ने नहीं किया। अब ये हम कर क्यों रहे हैं? अपने सर्वाइवल के लिए? नॉट एट ऑल। और भाई हमने सोच लिया है कि अब हमने अटैकिंग मोड पे आना है। अब हम डिफेंड नहीं करेंगे, अब हम अटैक करेंगे। भारत वॉच कर रहा है कि चाइना क्या कर रहा है तिब्बत के बॉर्डर के पास। हम देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान को किस तरह से यही CH-4 के जो इनके ड्रोन्स हैं वो कैसे सप्लाई किए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे ड्रोन की फैक्ट्रियाँ वो बांग्लादेश में लगाई जा रही हैं। इसलिए भारत ने डिसाइड किया अब हमें फॉरेन के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी। मिलिट्री जो पोजीशनिंग है अपनी वो हम खुद अपने हाथ में रखेंगे, और ना ही किसी के ऊपर 10-10 साल लग जाते हैं डिलीवरीज आने में, हम वो काम नहीं करेंगे। ड्रोन्स बनाएंगे भारत में, वो भी 2 बिलियन यानी कि 2 लाख करोड़ रुपए के ड्रोन्स वो भारत में बनेंगे, और अगले 1 साल में वो ड्रोन्स की डिलीवरी पूरी हो जानी चाहिए, जहां पर ना अमेरिकन पार्ट्स होंगे, ना चाइनीज़, और ना ही उसके अंदर इजराइल के पार्ट्स होंगे, सारे मेड इन इंडिया। आपको मालूम है दोस्तों कि हम MQ-9 प्रेडेटर जो ड्रोन्स हैं वो अमेरिका से लेने की हम बात कर रहे थे, लेकिन उस ऑर्डर को हमने काट दिया। 31 ड्रोन्स लेने थे, अब सिर्फ 10 लेंगे, और उसको यूज़ भी कहाँ करेंगे? जो हमारा समंदर है, समंदर के ऊपर जो कोस्ट लाइन है उसको गार्ड करने के लिए इन ड्रोन्स को यूज़ किया जाएगा। जो बाकी के 21 ड्रोन्स जो हमें हैवी ड्यूटी ड्रोन्स चाहिए उसको रिप्लेस किया जाएगा, टाटा सप्लाई करेगा उन ड्रोन्स को बनाकर, या अदानी। दोस्तों हमने सिर्फ 21 ड्रोन्स का ऑर्डर कैंसिल किया है अमेरिका का, और वहाँ पे जो कंपनी है जो इसको सप्लाई करने वाली थी, जनरल एटॉमिक्स, उन्होंने 150 लोगों को बाहर निकाल दिया कैलिफोर्निया के अंदर, क्योंकि हमने ड्रोन्स के ऑर्डर कैंसिल किए हैं। और 10 साल से वॉशिंगटन लगा था हमें ये ड्रोन्स बेचने के लिए, और उनको लगा कि यार भारत के पास कोई चॉइस नहीं है, ये हमारे पास आएंगे और हमारे से ड्रोन्स लेंगे। दे लॉस्ट द बैटल वेरी बैडली। दोस्तों अब ये जो आप काम कर रहे हैं, 2 लाख करोड़ रुपए के ड्रोन्स खरीद रहे हैं, ओवरनाइट आपने पूरी की पूरी मार्केट को हिला के रख दिया है, चाइना को भी, बांग्लादेश को भी और पाकिस्तान को। ये रिटेलिएशन ऐसे नहीं आया है। दूसरा, ओवरनाइट कोई और काम भी हुआ है। जैसे ही आपने अनाउंस किया कि 2 लाख करोड़ के आप ड्रोन्स खरीदने वाले हैं, UAE वो ड्रोन्स खरीद रहा था इजराइल से, उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिए। पिछले सैटरडे 3-4 दिन पहले उन्होंने डंप कर दिया इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री को, और अगले दिन वहाँ पे डंप करने के बाद सैटरडे को उनको डंप किया है, और संडे को उन्होंने भारत के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया, जॉइंट प्रोडक्शन विद अदानी डिफेंस। माले जो ड्रोन्स हैं हमारे, जो काउंटर ड्रोन सिस्टम्स हैं, उसको बिल्ड किया जाएगा गुजरात के अंदर, और प्रोडक्शन अगले साल पूरी होकर UAE के पास जितने ड्रोन्स आएंगे वो सारे भारत से आएंगे। ये जो रिटेलिएशन है, वाई एंड वाई नॉट, अब आपको समझ आएगी कि किस तरह से UAE को हमने अपने पाले में कर लिया, कैसे हमने सबको काउंटर करने के लिए खुद अपनी प्रोडक्शन ले रहे हैं। वी आर नॉट वेटिंग फॉर 10 ईयर्स कि अमेरिका से बन के आएंगे। दोस्तों UAE ने क्या बोला, मुझे ना तो अब अमेरिकन ड्रोन चाहिए, ना ही मुझे चाइना के ड्रोन चाहिए, ना ही इजराइल के चाहिए, मुझे भारत से बना हुआ ड्रोन चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो ड्रोन्स हैं वो कॉम्पैक्ट प्रूवन हैं, दे आर 75% चीपर, और हम क्वेश्चन भी पूछते नहीं हैं कि आपने किसकी वाट लगानी है। इसलिए एक एक करके ये कंट्रीज हमारे पास आ रही हैं। अब एक सोने पे सुहागा बताता हूँ, पाकिस्तान की वाट लगा दी, वो हो गया खत्म। अब आते हैं नेटो के ऊपर। नेटो ने क्या बोला अभी? नेटो बोलता है वी वांट टू बिकम पार्टनर विद यू। आप ये 2 बिलियन डॉलर के, 2 लाख करोड़ के जो ड्रोन्स बना रहे हैं, आप एक काम कीजिए, जो हमारे साथ जॉइंट वेंचर कीजिए, और हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं, हम भारत में बनाएंगे। भारत ने मना कर दिया। भारत ने क्या बोला, आपको मेरे पास आकर मेरे यहाँ पे फैक्ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, हम आपके पास फैक्ट्री लगा देते हैं, क्योंकि तुम आजकल बड़े नीचे जा रहे हो, तुम्हारी इकॉनमी भी नहीं है, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, 2% के लोग रह गए हो। तो हमने क्या किया, हमारी एक कंपनी है फ्लाइंग वेज डिफेंस, उसने फैक्ट्री खोल दी पोर्चुगल में जाकर, कल खोली है वहाँ पर। ये पहली इंडिया की डिफेंस कंपनी है जो नेटो कंट्री के अंदर जाकर मैन्युफैक्चरिंग कर उनको सामान बेचेगी उनके घर में बैठकर। पहले ये बोलते थे हम आपके घर में आने की सोच रहे हैं, हमने जाके वहाँ पर फैक्ट्री भी लगा ली, और वहाँ पर जाकर AI पावर्ड कॉम्पैक्ट ड्रोन्स हम यूरोप को बनाकर यूरोप की मार्केट में बैठकर उनको बनाकर देने वाले हैं। इसलिए यूरोप ने आपको भी
पार्टनर, एसोसिएट पार्टनर का स्टेटस आपको देना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं दिया है कि जो यूरो ड्रोन का जो प्रोग्राम है उसके अंदर आपको बिठाया जा रहा है, आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की उन्होंने बातें बोलनी शुरू कर दी। पहले तो बोलते थे कि हम आपके पास आएंगे नहीं, आपके तो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के वायलेशन बहुत हैं, जो कॉकरोच हैं, कॉकरोच जनता पार्टी वाले नहीं, वो दूसरे जो इलीगली भारत में या हर एक कंट्री में चले जाते हैं, उनके ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है, वो लड़कियां उठा नहीं पा रहे हैं आजकल और उनका रेप नहीं हो रहा है। तो जो हमारे यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के और फ्रीडम ऑफ यही एक्सप्रेशन जो होता है इस कम्युनिटी का, उसको हमने रोका हुआ था। आज बोल रहे हैं पार्टनरशिप। इसके साथ एक और बताता हूँ, आपने $2 बिलियन का ऑर्डर प्लेस किया है, यूएई आपके पाले में, यूरोप आ गया, 20 और कंट्रीज हैं जिन्होंने भारत से बात करनी शुरू कर दी है कि वो ड्रोन्स भारत से लेने के लिए तैयार है। ये जो अटैक हुआ आपके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से 17 महीने के बाद या साल के बाद, वो ऐसे नहीं हुआ, फटी पड़ी है उनकी कि अब आप सारी दुनिया को आपके साथ जोड़ने वाले हो। इसलिए जो कंट्रीज जिनको लगता है कि अमेरिका के सैंक्शन से हम दुखी हैं, जो चाइना की इंटरफेरेंस से दुखी हैं, वो सारे अब भारत की तरफ आ रहे हैं। सो अब होगा क्या? व्हाट हैपन्स नाउ? जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से ये जो इनकर्शन हुआ है ये बढ़ता रहेगा एलओसी के ऊपर। चाइना अपने लॉन्च पैड्स को अगस्त तक वो पूरा कर लेगा। बांग्लादेश अपने जो अगले 3 महीने में उसके ड्रोन्स बन के बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। एक 3 फ्रंट थ्रेट हमारे लिए अब और खतरनाक बनता जाएगा। ऐसे ही नहीं है कि उन्होंने 3 फ्रंट वॉर आपके ऊपर डिक्लेयर कर दिया, आपने भी तो कुछ किया है। म्यांमार में इनको बाहर निकाल दिया, चाइना को भी और पाकिस्तान को भी। अफगानिस्तान है तो वहाँ पर आपने एयर डिफेंस सिस्टम दिलवा दिए। जब आप दुश्मनों के साथ ये करेंगे तो आपके साथ भी कुछ होगा। युद्ध है, होने दीजिए, क्या दिक्कत है, हम भी मुकाबला कर लेंगे। बट इट इज़ गेटिंग बेटर, इट इज़ गेटिंग बेटर, क्योंकि भारत वेट नहीं कर रहा। हमारे जो डोमेस्टिक ड्रोन्स हैं, 2 लाख करोड़ के ड्रोन समझते हैं कितने लाखों में हमने ड्रोन्स खरीदने हैं। हम अगले 2 या 3 महीने में हम डिप्लॉय कर देंगे भारत बने हुए ड्रोन्स पूरे बॉर्डर के ऊपर। 10 साल में नहीं होगा, ये अगले 3 या 6 महीने में ये हो जाएगा। ये जो ड्रोन्स का आपने काम किया है, अब आपको ड्रोन्स को फेस भी करना पड़ेगा, जो आपको चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान आपके ऊपर अटैक करेंगे। दोस्तों, ये जो डिस्प्यूट्स हैं ये बड़े होने वाले हैं। ये कार्टेल आपने तोड़ा है अमेरिका का, इजराइल का, क्योंकि पूरे दुनिया में ड्रोन्स की मार्केट में इनका दबदबा था। आपने चाइना का एक चीप ड्रोन्स का जो मोनोपोली थी, सस्ते ड्रोन्स बनाने वाली, वो आपने उसकी मोनोपोली तोड़ी है। आपको ऐसे छोड़ देंगे लोग? यू आर अ बिगेस्ट मार्केट, जहाँ पे हथियार आप खरीदते थे, आज आप बोलते हैं कि मैं हथियार तुम्हारा नहीं खरीदूंगा, मैं अपना बना के बेचूंगा। इसलिए दुनिया अब आपके अगेंस्ट काम करेगी। कॉकरोच जनता पार्टी को अगले हफ्ते देखिए आप, धन धना के कैसे हज़ारों लोगों को बाहर निकाला जाएगा, पैसे देकर लोगों को लेकर आया जाएगा। आपके ऊपर अटैक्स पाकिस्तान की तरफ से बढ़ने वाले हैं। बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर स्यापे बढ़ेंगे, क्योंकि दुनिया जो है उसके पास सिर्फ 2 चॉइसेस थी पहले। वो थी अमेरिकन ड्रोन्स जो बहुत महंगे हैं, या सस्ते ड्रोन्स चाइना के। आपने 3rd फ्रंट आपने खड़ा कर दिया, तो तीसरा फ्रंट वो भी तो आपके अगेंस्ट खड़ा करेंगे ना। इसमें क्या दिक्कत है? क्यों? रीज़न भी आप दादागिरी किसी की सहन करते नहीं और उनकी मोनोपोली को तोड़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो ये पूरा का पूरा बैलेंस ऑफ पावर है वो शिफ्ट हो रहा है परमानेंटली। ग्लोबल आर्म्स की जो रेस है वो नए फेज में एंटर कर गई और भारत लीड लेने की कोशिश कर रहा है। ये जो लीड लेने की कोशिश करेंगे, जहां पर इनकी लीड को आप तोड़ रहे हैं, आपके ऊपर अटैक होंगे। ये जो $20 बिलियन के आपने ड्रोन्स बोले हैं, ये छोटा अमाउंट नहीं है। मैं 2 बिलियन बोल गया था, गलती से 20 बिलियन है। एंड वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जब आप लीड लेते हैं तो आप दिखाते हैं दुनिया को, जैसे ग्लोबल साउथ है। अब आपके पास चॉइस है, वॉशिंगटन, बीजिंग या भारत। और जो कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर सकती या प्रोडक्ट चाहिए, वो भारत की तरफ देखेंगे। इसलिए बोल रहा हूं, जब ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर को आप क्रम्बल करके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, जहां पर आप हर चीज को टेक ओवर करते जा रहे हैं मेक इन इंडिया के अंदर, आपके ऊपर रिटेलिएशन आएगा ही आएगा। आपको क्या लगता है? पाकिस्तान की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वहां पे 25 करोड़ गधे रहते हैं, लेकिन उनको जिंदा रखा हुआ है। कभी सऊदी अरेबिया उसको बचाता है, कभी चाइना, कभी अमेरिका। इसलिए नहीं कि वो लुल्ला की फौज है, इसलिए कि वो गधे हैं, उनको जहां पे यूज करना पड़ेगा उनको यूज किया जाता है। आपके ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया, जबकि उनके पास औकात नहीं है आपके ऊपर अटैक करने की। सिर्फ आपको टेस्ट किया जा रहा है या आपको तंग करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए प्लीज डोंट ब्लिंक, क्योंकि अगला जो मूवमेंट है वो बड़ा होगा, अगला अटैक भी बड़ा आने वाला है। राहुल गांधी आज बड़े ओपनली बोल रहा है, अगले साल तक ये गवर्नमेंट नहीं रहेगी।
क्योंकि इमरजेंसी लगने वाली है भारत में। उसके पास कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं, उसके ऊपर मैं पूरा एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं कि राहुल गांधी ने ये बात क्यों बोली थी 3 दिन पहले कि भारत में इमरजेंसी लगने वाली है, गवर्नमेंट गिरने वाली है। दोस्तों, ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग इन प्लेन साइट। क्या हमारी मीडिया ने इसको कवर किया? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि आज भी वो कॉकरोच जनता पार्टी को जिताने में लगे हैं कि देखिए कितना बड़ा प्रोटेस्ट था, और इंटरनेशनल मीडिया में इतनी बड़ी सक्सेस दिखाई जा रही है गवर्नमेंट के खिलाफ कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मैं हक्का बक्का रह गया। क्यों? रीजन है उसका। उन्होंने कोट किसको किया? टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द प्रिंट, ये जो सारे न्यूज़पेपर्स हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी को जिताने में दिखा रही हैं, वो इंटरनेशनल मीडिया उसको उठाकर पूरे दुनिया में दिखा रहा है कि मोदी जी कॉर्नर्ड है। अब आप समझ रहे हैं, अटैक्स अगर मोदी के ऊपर और भारत के ऊपर होने शुरू हो गए, इसका मतलब है कुछ बड़ा इन्होंने प्लान किया हुआ है। और राहुल गांधी ऑलरेडी बोल रहा है कि देश में इमरजेंसी लगने वाली है। नाउ यू अंडरस्टैंड, ये पाकिस्तान ने जो अभी वाई एंड वाई नॉट अभी किया है, उसका आंसर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।